आप आइए, आप थोड़े हो गए, आ जाइए, आ जाइए। ये यूसुफ, आ जा भाई। ये याकूब है भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कौन है? ये कौन है? याकूब ने कहा अपने दोनों बेटों को मेरे पास लेके आ, ताकि मैं मरने से पहले उन्हें क्या दे सकूं? आशीष दे सकूं। ये जब आया था मिस्र में तो कितने साल का था? 130। तब इसके दोनों बच्चे हो चुके थे। मान लो एक बच्चा 4 साल का था और एक 1 साल का था, ठीक है। 17 साल बाद जब मरने लगे 147 साल की उम्र में, तो उसने कहा बच्चों को ले आ, मैं उससे आशीर्वाद दे सकूं। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हमें क्या लगता है कि जब यूसुफ अपने दोनों बच्चों को लेके आया तो वो इतने इतने से थे। सोच आती है कि नहीं? हां, हमें क्या लगता है वो छोटे बच्चे थे। छोटा बच्चा है इधर कोई? आजा भाई। ऐ शानदार स्मार्ट मुंडा। एक और चक्कू मुंडा भी छोटा है। वो आजा आजा काके इतना। दो की करने हम 3 थोड़ी सी होते काके। तो यूं बाइबल ना चेंज करी जाओ। आजा भाई जल्दी, क्या करते रही? बस हो गया। हमें लगता है कि हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि वो 2 जो बच्चे थे एप्रेम और मनश्शे, वो ऐसे थे। लगता है कि नहीं? हमें लगता है कि जो यूसुफ है वो अपने बच्चों को ऐसे लेके आया होगा। वो छोटे छोटे थे। और हमें लगता है कि फिर अगली पता क्या लिखा उसने? क्या किया उसने? जो बड़ा बेटा था उसको इधर वाली साइड रखा, अपने लेफ्ट साइड। जो बड़ा, ये बड़ा मान लो ये बड़ा है, ठीक है। इसने सीधा इधर खड़ा हो, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके। बड़े बेटे को कहां रखा? ताकि जब याकूब ब्लेस करे तो इसका सज्जा हाथ किसके ऊपर जाए? बड़े के ऊपर। और खब्बा हाथ किसके ऊपर जाए? छोटे के ऊपर। हां, लेकिन वो बच्चे छोटे नहीं थे, ये मालूम हुआ कि नहीं? वो कितने साल के थे? अगर वो 4 साल का था और 1 साल का था तो 17 साल बाद एक कितने का हुआ? 21 का। दूसरा मतलब वो बालिग थे। समझ रहे मेरी बात? मैं 19 का था जब मैंने यीशु मसीह को माना। 19 में मैंने दुनिया देखी थी, पाप किए थे, नशे किए थे, सब कुछ किया था। 19 साल में मुझे मालूम है 19 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 19 साल में आप देख सकते हैं दुनिया। इसका मतलब वो डिसीजन लेने वाले थे, वो बालिग थे, समझदार थे, पाप के बारे में जानते थे। पाप, यीशु मसीह यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में सब उन्हें मालूम था। वो बच्चे नहीं थे, वो बालिग थे। और जब याकूब हाथ रखने लगा तो इसने जो छोटा था उस पे सज्जा हाथ रख दिया, जो बड़ा था उस पे खब्बा हाथ रख दिया। यूसुफ ने गुस्सा किया, कहना नहीं 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 डैडी रुको, ये छोटा है, ये बड़ा है। अपना ये वाला हाथ इस पर रखो और ये हाथ इस पर रखो। याकूब कहता नहीं, परमेश्वर कहता है मेरा ये हाथ छोटे पे जाएगा सज्जा और खब्बा बड़े पर आएगा। सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि वो बच्चे छोटे नहीं थे। वो बच्चे बड़े हो चुके थे। अब मैं बताता हूं, सुनो, बाइबल कहती है, थर्सडे का वचन सुनना, इधर को मुंह कर लो अपने दादा की ओर और पीछे आ जाओ। बाइबल क्या कहती है? कहता विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना ही कष्ट भूमि में से उगता है। कोई विपत्ति धूल से पैदा, अपने आप पैदा नहीं होती। आपका कर्म, आपने जो किया, आपके आगे आगे खड़ा होता है। मैंने लोगों को परमेश्वर की सेवकाई से भागते देखा है, और फिर जैसे बोलते हैं ना कि ऊंट फिर कैसे कहां आया, फिर पहाड़ के नीचे आते देखा है। धक्के खा के, प्रॉब्लम सह के, मुश्किलें सह के आना फिर परमेश्वर के पास होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने कहा कष्ट भूमि में से नहीं उगता, ना विपत्ति धूल से उत्पन्न होती है। अगर परमेश्वर ने कहा सुलेमान मैं तुझे सबसे अधिक पैसा दूंगा, तो उसका कारण उसके बाप का पर्सनल सोना जो हजारों करोड़ का था, उस समय का क्रिश्चियनिटी का, दुनिया का तब सबसे बड़ा बीज था तब तक का। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा, आज तक किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि तूने मुझे इतना दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। विपत्ति धूल से पैदा, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। याकूब की पत्नी जो जिससे वो प्यार करता था, राहेल, जवानी में मर गई थी। पता है क्यों? और दूसरी पत्नी, दो पत्नी थी उसकी, एक बुढ़ापे में मरी और एक जवानी में मरी। क्योंकि जो जवानी में मरी वो अपने पिता के घर से कुछ चुरा के लेके आई थी। जब पिता उसका भागा भागा पीछे आया, ओ याकूब जब तू मिस्र से मेरे घर से निकला है अपने घर जाने वक्त, तो तू मेरी चीजें भी चुरा लाया है। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं बताया था कि मैं कुछ चीज चुरा के लेके आई हूं अपने बाप की। उसने कहा जिसके पास वो चीजें निकलेंगी क्या होगा वो? हाँ, वो मार दिया जाएगा। बिना जाने उसने वचन रिलीज किए और उसकी वाइफ जवानी में मर गई थी। विपत्ति धूल से पैदा, कष्ट भूमि में से नहीं उगता। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर, आप दोनों बच्चों को परमेश्वर के पास लेके आएंगे, क्या परमेश्वर बिना किसी रीजन के बोल देगा कि नहीं मैं बड़े को कम और छोटे को ज्यादा ब्लेस करूंगा? आपको क्या लगता है? क्या बिना रीजन के बोल देगा कि शौक है परमेश्वर? नहीं जी, मैं तो छोटे नहीं हूं, आशीष ज्यादा देनी। क्या ऐसा हो सकता है? नो, ये दोनों बहुत बड़े थे। एक 21 साल का था, एक 18 साल का था, एक 22 साल का था, एक 19 साल का था। इतना बड़े बड़े लोग बच्चे थे वो। इसीलिए याकूब ने कहा नहीं, मैं अपना दाहिना हाथ बड़े पर नहीं, मैं छोटे पे रखूंगा। अपना बाइना हाथ बड़े पे नहीं, छोटे पे नहीं, मैं बड़े पे रखूंगा। और इसीलिए जब आज आप 400 साल 300 साल बाद इसका वंश पढ़ते हैं, जो छोटा था वो बड़े से भी ज्यादा फैला हुआ और आशीषित था। इमेजिन करो, ब्लेसिंग वंशों तक चली। आप मेरी बात समझे कि नहीं? बाइबल कहती है यूसुफ अप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया, जबकि अप्रेम क्या था? और मनश्शे के पोते देखने पाया। जब परमेश्वर आपके संग होता है, जो रिजल्ट लोग बुजुर्गी में हासिल करते हैं आप जवानी में कर सकते हैं। लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बूढ़े हो जाओगे तुम, मतलब बूढ़े होके हासिल होगी। लोग बोलेंगे 40 साल से देखो काम कर रहे, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। बट एक और तरीका है। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी बाइबल लेके आओ, वहां पढ़िए। जो बड़े ध्यान से आज का वचन समझना। जो आशीष छोटे को दी गई दाहिना हाथ रख के, उससे उसकी लाइफ की स्पीड बढ़ी। नहीं तो शादी पहले बड़े की होगी कि छोटे की होगी? हां, बड़े की होगी, फिर छोटे की होगी, फिर बड़े का पहले बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे पहले होंगे। पर यहां बाइबल कहती है उत्पत्ति 49 में अगर आप पढ़ेंगे कि जो छोटा था उसका बाप छोटे बेटे के पड़पोते देखने पाया और बड़े बेटे के पोते देखने पाया। आज वचन समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ स्पिरिचुअल है। बोलो अपने पड़ोसी को,
मसीह के आने से 1444 साल पहले ये जनगणना हुई थी। कितने साल पहले? 1444 साल पहले। और इमेजिन करो, मसीह के आने से 1805 साल पहले यूसुफ की मौत हुई थी। उन सालों में, सैकड़ों सालों में परमेश्वर ने वो अपना ब्लेसिंग जो छोटे को दी थी उसे बरकरार रखा और छोटा बड़े से अधिक बढ़ा। आप देखो परमेश्वर कितना वचन से बंधा हुआ है और कितनी इफेक्ट करती हैं स्पिरिचुअल चीजें आपकी लाइफ में, कितना इफेक्ट करती हैं। कि यूसुफ कह रहा है नहीं 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 डैडी, अपना दाहिना हाथ। उसने यूसुफ ने क्या किया, उसने कहा, उन्हें देख लिया कि पापा सामने खड़े हैं, दाहिना हाथ इस तरफ है, उसने बड़े को अपने खब्बे पास से कर दिया। उसने कहा चल तू इधर खड़ा हो, छोटा तू मेरे सज्जे खड़ा हो, पापा के खब्बे खड़ा हो, तो जब हाथ रखेंगे इस पे सज्जा इस पे खब्बा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपना सज्जा हाथ छोटे पे रखूंगा और खब्बा हाथ बड़े पे रखूंगा। कारण यह था कि ये दोनों बालिग थे, एडल्ट थे, समझ सकते थे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं छोटा ज्यादा पवित्रताई में था बड़े से, मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं, अगर बड़ा बेटा पाप में होता तो वो हाथ रखता ही नहीं उस पे और उसको रुबेन की तरह बोलता कि तूने व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। लोग बोलते सब एक समान हैं, सारे चेले एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा, सारे एक समान नहीं। परमेश्वर ने कहा उसने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, उसने तुम्हारे कर्म के हिसाब से, याकूब ने अपने 12 पुत्रों को उनके कर्मों के, उनके पास के हिसाब से आशीष दी और वचन दिया। जब वो मरने वाला था उसने रुबेन को बुलाया, रुबेन को बोला तू मेरी रखेल के साथ सो गया था, पाप किया था, इसीलिए तू औरों से ऊंचा नहीं ठहरेगा, तू हमेशा नीचा रहेगा। रुबेन तू ऊंचा नहीं होगा, चाहे तू पहलोठा है, पहलोठा होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का अधिकार तेरे ऊपर है। पहलोठे होने पर जो प्रॉपर्टी थी, अगर 6 भाई हैं, पहलोठे को 6 हिस्से नहीं कर 7 हिस्से करते थे प्रॉपर्टी के। अगर 6 भाई हैं तो कितने हिस्से होते थे? 7। 2 हिस्से मिलते थे पहलोठे को और बाकियों को एक एक हिस्सा मिलता था। पर परमेश्वर ने कहा रुबेन तू व्यभिचारी है, तूने एक लड़की के साथ पाप किया, इसलिए तू दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू भी आम लोगों की तरह होगा। जब शमूएल मसा करने के लिए आया तो उसने कहा तेरे बड़ा बेटा कहां है? बड़ा बेटे को मसा करने का परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य समझा है। दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य समझा है। तीसरा आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। आप किसी को अयोग्य करार नहीं दे सकते जब तक आप उसके पेपर ना ले लें। आप किसी को बोल सकते हो ये फेल हो गया, पेपर होंगे तभी फेल होगा कि नहीं होगा? कि बिना पेपरों के फेल कर दोगे किसी को? टेस्ट लोगे, काम दोगे, देखोगे ना कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सभी को फेल कर दिया। जब दाऊद आया परमेश्वर ने कहा मस्सा कर, इसी को मस्सा कर, क्योंकि ये मेरा होने वाला राजा है जिसको मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। आमीन। कितने कितने समझ रहे इस बात को? एक स्पिरिचुअल है, एक चीज, एक स्पिरिचुअल घटना हुई बाइबल में। अब हाथ ही रखा है, सज्जा क्या और खब्बा क्या, वचन ही रिलीज हुए, क्या हो गया? उस समय कोई फर्क नहीं लगा होगा। उस समय अगर इसके पास आईफोन 13 है, उसके पास 12 है, उसके कहा मेरे पास तो अभी भी 13 है, कोई क्या फर्क पड़ता है? बड़ा बोलेगा अभी मेरे पास ब्लेसिंग ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन स्पिरिचुअल चीजें रंग लेके आती। आप आज मेहनत करोगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, पत्ता काट दो कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल। वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले। स्पिरिचुअल चीजें इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। आप प्रेयर करेंगे, मान लो आप प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, आप पवित्रताई में रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप परमेश्वर से उन सभी चीजों से, लंगर प्रसादों से दूर रहेंगे, आप परमेश्वर के बने रहेंगे, रिजल्ट आएगा ही आएगा।
पॉसिबल ही नहीं कि आपका रिजल्ट ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। स्पिरिचुअल चीजों का एक महत्व है, वर्ड्स का एक महत्व है, और वर्ड्स रिलीज होते हैं आपकी बिताई हुई पास्ट जिंदगी के हिसाब से। आमीन। आपने पुरानी जिंदगी कैसे बिताई है, जब परमेश्वर का फल देने का टाइम आया तो आप कहां स्टैंड करते हैं? आपको परमेश्वर क्या वचन देगा, कितना देगा, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर के ऊपर नहीं करता। हालेलुया। आप समझ रहे बात को कि नहीं? परमेश्वर देखो गिनती कितने साल बाद हुई जाके, उसकी मौत यीशु मसीह के आने से 1805 साल पहले, और जब जनगणना हुई तो 1444। कितना फर्क देखो, 350 साल का फर्क। 350 साल बाद वो वचन जो हैं वो नजर आने शुरू हो रहे हैं कि एक बंदा 40,000 है और बड़ा भाई 32,000 पे। 350 साल बाद लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ से क्या हो जाएगा, मेरा कौन सा कुछ चेंज, मेरे को सा तनख्वाह लग जाएगी स्पिरिचुअल प्रार्थना ज्यादा करूंगा तो। अरे आज आपको लगता है फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं लगता है क्या हो जाएगा मोबाइल छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, क्या हो जाएगा ब्लू फिल्म में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, आज मैं गर्लफ्रेंड छोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा। अरे अभी आपको मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन वो आएगा रिजल्ट। यही यूसुफ, यही बच्चे छोटे के पड़पोते देख रहे हैं और बड़े के पोते देख रहे हैं। जिस समय यूसुफ अपने बाप के पास अपने दोनों बच्चों को लेके आया, उस समय यूसुफ 47 साल का था। जब यूसुफ मरा वो 110 साल का था। 63 साल में ही चेंज हो गया। एक बंदा जिसको ज्यादा ब्लेसिंग आत्मिक था वो एक जनरेशन आगे हो गया सिर्फ 50 साल में। आपको समझ आ रही है वचन के नहीं? जैसे ही उस पे स्पिरिचुअल वचन रिलीज हुए, जैसे ही वो आत्मिक हुआ और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसकी स्पीड दूसरों से ज्यादा थी। आज अगर आप प्रभु को अपना जीवन देंगे, मैं जानता हूं प्रभु का आत्मा यहां से बात कर रहा है, आपकी स्पीड आज से दूसरों से ज्यादा होगी। आज से आमीन। मुझे ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए। आमीन चाहिए ऊंचा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप जैसे स्पिरिचुअल बनेंगे आपको तब लगेगा कि कोई फर्क नहीं। इमेजिन करो, एक दिन पहले जब ये याकूब अपने पोतों को ब्लेस कर रहा था, उससे एक दिन पहले अगर बड़े बेटे की प्रार्थना कम थी, पवित्रता कम थी, ठीक था, वो ठीक था, और छोटे की ज्यादा थी, लेकिन एक दिन पहले छोटे को क्या लग रहा होगा कि क्या मैं सारा दिन प्रार्थना करता रहता, क्या मैं चर्च जाता रहता हूं, मुझे भी शादी पे जाना है, मुझे भी नागिन पे डांस करना है। हां, लेकिन एक दिन बाद एकदम से शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ। आत्मिक लोग सरप्राइज देखते हैं अपनी लाइफ में, मालूम आपको? जो आत्मिक लोग हैं वो सरप्राइज देखते हैं अपनी लाइफ में। आज खंबरा, अगर हमने होशियारपुर ब्रांच में आज हजारों लोग बैठे हैं, खंबरा ब्रांच की एक भी नुक्कड़ आज भी खाली नहीं, सारे ओवरफ्लो है हॉल, सारे हॉल, बाहर अंदर ओवरफ्लोज। ये देखो, ये ओवरफ्लो हॉल है जो आप देख रहे हो, खंबरा के हैं, ये ब्रांचेस के नहीं। 1% भी जगह खाली नहीं है। और होशियारपुर में आज हजारों लोग बैठे हैं वहां पे। इसी चर्च से निकल के देखो, ये होशियारपुर की ब्रांच देखो। सुनो मेरी बात, मैंने देखा है आप प्रभु में चलते रहते हैं, कई बार आप दुखी हो जाते हैं प्रार्थना करके, पवित्रताई में चल के, और जब रिजल्ट नहीं आता, डोंट वरी, एकदम से सरप्राइज मिलेगा आपको। मुझे ये एक सरप्राइज नहीं मिला, मुझे हर कुछ महीने बाद या हर कुछ साल बाद, हर कुछ घंटों बाद भी मुझे कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा
ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहेगा। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे और वो अपनी ऋतु में 24 घंटे फलेगा। 24 घंटे फल लाएंगे। कहता 24 घंटे फल नहीं आते, अपनी ऋतु पर, सीजन पर। आप क्रिश्चियनिटी में चलेंगे ना, यह इम्पॉसिबल है कि आप रोज ही कहेंगे कि बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बन रही रोज, एवरीडे। हो सकता है 10 दिन ऐसा हो, 1 साल ऐसा हो, पर एक टाइम आएगा जब फल बंद होंगे। लेकिन पानी के कारण, वचन के कारण जो आपको सींच रहा है, आप हरे रहेंगे। जब कोविड आएगा तब भी हरे रहेंगे। लोग बोलेंगे अच्छा ये कैसे बाहर आ गए कोविड के टाइम पे, इन्होंने कोई, लगता है कोई सरकार से बात करके कोई दवाई ले ली है पहले से ही। दवाई तो हमने पहले ली हुई है बपतिस्मे की। हां, लोग बोलेंगे ये हरा कैसे, हम तो सूख रहे हैं, ये हरे कैसे। परमेश्वर ने कहा जो पानी के किनारे, वचन के किनारे लगाए गए, उनके पत्ते कभी, उसने ये नहीं कहा जब कोविड ज्यादा हो जाएगा तो मुरझा जाएगा, थोड़े से पीले हो जाएंगे, थोड़े से हरे रह जाएंगे। उसने कहा नेवर, कभी नहीं मुरझाओगे तुम, कभी नहीं। और कहता फिर अपनी ऋतु में, अपने सीजन में वो फल लेके आएगा। किसी फल का सीजन 3 महीने बाद होता है, कोई फल 6 महीने बाद आता है, कोई 4 महीने बाद भी आता है। लेकिन फल आता जरूर है। आप परमेश्वर में लगे रहेंगे, आप खड़े रहेंगे। आत्मिक जिंदगी की अगर आपकी निगाह में वैल्यू नहीं है तो इसका नुकसान सिर्फ आप लोगों को है। एक ब्लेसिंग जो 1805, यीशु मसीह के आने से 1805 साल से पहले दी गई थी, वो ब्लेसिंग 350 साल बाद जब देखा तब भी काम कर रही है। और वो कितनी जनरेशन आगे चला गया और दूसरा कितनी जनरेशन पीछे है बड़ा लेकिन लग छोटा रहा है। आपको डिसाइड करना है, घिसट घिसट के आगे जाना है कि धीरे धीरे एक एक इंच के पैर घिस घिस के एड़ियां घिसानी है कि भागना है। आपको डिसाइड करना है। लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पाप भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, आज भी चर्च भी आए हैं, चर्च के बाद पाप भी करेंगे। आपकी चॉइस है ये, लेकिन रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ वीडियो गेम खेलेंगे, वो हमारे साथ मैराथन खेलेगा। अगर हम वीडियो गेम खेलेंगे ना, प्रभु के साथ गेम्स खेलेंगे, वो हमारे साथ भी लंबी गेम खेलेगा। हम उसके साथ 100 मीटर की खेल खेलेंगे तो परमेश्वर मैराथन खेलेगा हमारे साथ। उसके साथ कभी खेलो मत, उसके साथ हम्बल रहो। आत्मिक जिंदगी की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल रिजल्ट इतना होगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तुम सोच भी, किस पल तुम्हारा हस्बैंड चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, किस पल तुम्हारा बेटा चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस टाइम वो प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी, आज किस टाइम आपकी लाइफ में क्या होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। बस स्पिरिचुअल लाइफ की वैल्यू आपकी जिंदगी से जानी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैं गिनती पढ़ा, मैंने कहा ये अब्राहम, ये मनश्शे, ये तो बड़ा है, लेकिन इसकी गिनती ज्यादा क्यों है, और ये छोटा, इसकी गिनती कम क्यों है। जब मुझे अपने किया हुआ प्रीच याद आया कि यूसुफ मनश्शे के, अब्राहम के पड़पोते और मनश्शे के पोते। हालेलुया।